मुजफ्फरनगर से, जहां पर एक कार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। गुस्साए कांवड़ियों ने NH 58 पर हंगामा कर दिया। कांवड़ियों ने कार चालक को भी जमकर पीटा है। कार में भी कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की है। पुलिस कांवड़ियों के सामने इस दौरान बेबस दिखाई पड़ी है। इस कार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी और फिर इन कांवड़ियों ने कार चालक को जबरदस्त बहुत पीटा है। कार को भी तोड़फोड़ कर इन्होंने बुरी स्थिति में ला दिया है और NH 58 पर पुलिस इनके सामने असहाय दिखी है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, घटना के बाद की तस्वीरें। देखिए भाई, ये बड़ेरी कट थाना छपार का ये कट है तिराहा। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ कांवड़ियों द्वारा लक्ष्मी फूड प्लाजा के पास रोककर और किसी चार पहिया वाहन जो उसमें लोग बैठे थे उनके साथ मार पिटाई किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस यहाँ पे पहुंची और यह कांवड़िये मौजूद थे। कांवड़ियों से वार्ता की गई। कांवड़ियों ने बताया कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पहले उन्हीं के ग्रुप से एक कांवड़ियों ने ये बात बताई कि किसी चरपहिया वाहन से उनके कांवड़ में गाड़ी टच हो गई है। इस सूचना पर तत्काल जो कांवड़िये थे उन्होंने उस गाड़ी को ओवरटेक किया और इस लक्ष्मी ढाबा के पास रोककर उनके साथ मार पिटाई की। कांवड़ियों से वार्ता के क्रम में कांवड़ियों ने यह नहीं बता पाए कि किसकी कांवड़ खंडित हुई थी। बहरहाल उन्होंने अंतोगत्वा कांवड़ खंडित न होने की पुष्टि की और वो वार्ता क्रम में अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। चाय पी रहे थे बैठे और वो पीछे से जो है भोले थे उनके साथ में कोई वहाँ पैर लगी गाड़ी की और गाड़ी यहाँ इन्होंने जाम करके रोक ली। तो जाम करके रोक के उसको गाड़ी को ही उन्होंने डैमेज करा और कोई किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। ये नहीं कह सकते, ये अनगिनत थे। वो पीछे साइड लग के आई थी जी, ये गाड़ी। हाँ जी, ये साइड मार के आई थी गाड़ी। उनके आधे बोले यहाँ बैठे थे, आधे पीछे थे। पीछे वाले भोलों ने पकड़ रखा था इसको। तो यहाँ आके उन्होंने कैच कर लिया। कैच करके अपना इसके साथ में हाथापाई कर। मोहम्मद अफसर हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद अफसर, इस बात की अंदेशा अक्सर जताया जाता है कि जब कांवड़ी यात्रा शुरू होती है तो उसके बाद इस रास्ते पर ट्रैफिक को कम से कम कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं देखने को सामने आती हैं। घटना कब हुई है, क्या वहां की तस्वीर है, जरा बताएं। राजीव, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में हूँ और मुजफ्फरनगर में क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो रास्तों में जो दुकानें हैं उसमें नेम प्लेट लगाने की, नाम लगाने की, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद लोगों में क्या रिएक्शन है, पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पीछे एक चाय दुकान है, यहाँ पर लिखा हुआ है हफीजुर रहमान टी स्टॉल। मतलब इस तरह की जितनी दुकानें हैं, एक बार मैं आपको पीछे की, आप देखिए सामने एक और ताहरी वाले हैं, मोहम्मद मंजूर ताहरी वाले, इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी दुकानें हैं, पीछे अगर मैं एक बार दिखाऊं पैन करके रोड को दूसरी तरफ, तो वहाँ पर एक मिठाई की दुकान है सामने, मोहम्मद गुलरेज स्वीट कॉर्नर। तो इस तरीके से पूरे इस रास्ते में, क्योंकि जब हरिद्वार से लोग कांवड़िए जल लेकर निकलते हैं तो इसी रास्ते से होकर के दिल्ली, राजस्थान या हरियाणा की तरफ जो जाते हैं वो यही रास्ता लेते हैं और यहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है उनके लिए। और जगह जगह यही सबसे ज़्यादा विवादित जगह थी जहाँ पर सबसे पहले बोला गया था कि दुकानों के बाहर अपना नाम चस्पा करें, जिससे कि ये पता चले कि वो चाय दुकान किसकी है, वो मिठाई दुकान किसकी है, वो बिस्किट दुकान किसकी है, ताकि कोई इससे बवाल ना हो। लेकिन इस चीज़ पर ही विवाद हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अपना अंतरिम फैसला सुनाया, जिसमें ये कहा है कि इस तरह के बैनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक बार लोगों से ही बात करते हैं कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। राजीव, एक बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला आ गया है कि इस तरह के बैनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैसे देखते हैं? ये ऐसा है सर, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। ये बैनर वनर सब बेकार की चीज़ है, क्योंकि जहाँ से आदमी का दिल करता है वहाँ पे खाता पीता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो कांवड़ यात्रा की वजह से ये नाम दिया गया है कि जिससे कोई किसी भी तरह का, जैसे कि ये कांवड़ यात्री जो जा रहे हैं, कि इनका कोई भक्त ना होता है कि भाई जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम की दुकान है, यहाँ पे कुछ खाया पिया ना जाए, इस वजह से दिखाया जाता है और कुछ नहीं है।
बाकी जहाँ पे आदमी का मन करता है वहाँ पे खाता है, वहाँ पे कोई नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि इस तरह के बैनर की जरूरत नहीं है कि चाय दुकान किसकी है, हफीजुर रहमान की है, किसी और की है। तो क्या अब इस तरह के बैनर्स हटा देंगे? हाँ, ये बैनर तो हटना चाहिए। ये सिर्फ कावड़ यात्रा के लिए है, उसके बाद ये हट जाएगा। आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं तक ठीक था। देखो, सरकार है, इतनी बड़ी चीज़ है, किसी के ऑर्डर पे ये चीज़ लगाई गई है, तो हो सकता है किसी अच्छी सोच के लिए काम किया गया। तो इस तरह से जिस तरह से दुकानों पे बैनर्स लगाए गए हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो लोगों ने उस फैसले का स्वागत भी किया है। राजीव, लोगों ने उस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन क्या यहाँ से कांवड़िए जाना अब शुरू हो गए? कांवड़ियों की आज, क्योंकि यात्रा के आज से सावन का महीना शुरू हो गया है, क्या यहाँ से आमद उनकी दिखने लगी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीरें ही दिखाता हूँ। देखिए पीछे की तरफ, क्योंकि ये रास्ता यही है मेन रोड। सामने देखिए कांवड़िए कांवड़ लेकर जा रहे के वहाँ हैं हरिद्वार जी। से जल भर करके यहाँ से वो बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, क्योंकि यही वो मेन रास्ता है जहाँ जब हरिद्वार से निकलते हैं। यहाँ से हरिद्वार 80 किलोमीटर दूर है और 80 किलोमीटर के बाद मुजफ्फरनगर पार करते हुए कांवड़िए दिल्ली, राजस्थान या हरियाणा, इन जगहों से जो लोग आते हैं वो यही रास्ता लेते हैं और हजारों की संख्या में तादाद होती है। अभी तो आज सावन का पहला दिन है, अगर हम कल और परसों की बात करें तो ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अब देखिए पीछे और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये रास्ता लगातार, और ये रैंडमली अभी इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये रात में ये भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे लोग रात में चलना पसंद करते हैं, क्योंकि दिन में धूप होती है। आज यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, बारिश अच्छी हो रही है। और आज जब हमने सुबह कांवड़ियों से बात की थी तो कांवड़ियों के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। कांवड़ियों से हमने पूछा भी था कि आप क्या किसी पर्टिकुलर दुकान से सामान खरीदना पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं देखते। मोहम्मद अफसर, एक बार तस्वीरें दिखाइए, और अगर आप उधर जाकर कांवड़ियों से बात कर पाए तो और अच्छा होगा। बांस का पार्टीशन कर दिया गया है, तो इसीलिए मैं अगर यहाँ पे कोई कांवड़िया आते हैं तो मैं उनसे बिल्कुल बात करता हूँ। लेकिन सामने तस्वीरें देखिए, जैसे सामने एक आपको दिखा रहा हूँ मैं, दूर सामने देखिए एक चाय दुकान और दिख रही है, वहाँ पर प्रोप्राइटर मोहम्मद फुरकान इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पूरे रोड पर इस तरह के बैनर्स लगे हुए दिख जाएंगे, जहाँ पर दुकान के मालिक का नाम लिखा हुआ दिखेगा। लोगों में नाराजगी बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने बिल्कुल कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है और इसीलिए इस तरह से लिखा गया था, क्योंकि सालों से कांवड़ यात्रा चलती आ रही है, लेकिन इसी बार ऐसा किया गया है, तो ये राजनीति से प्रेरित है। और जब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आता है और कहा जाता है कि इस तरह के बैनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाय दुकान में तो मेन्यू ही उसकी चाय है, लेकिन अगर कोई ढाबा है तो ढाबे में ये लिखना ज़रूरी है कि उनके यहाँ क्या मिल रहा है, दाल, चावल, रोटी, फूल गोभी या पत्ता गोभी या साग, या उसके अलावा कुछ नॉन वेजिटेरियन है तो वो उनके मेन्यू में लिखना जरूरी है, ताकि वहाँ क्या मिल रहा है ये पता चले। रोक लग गई है, सुप्रीम कोर्ट की यात्रा भी भी शुरू हो गई है। उम्मीद है यात्रा शांतिपूर्वक पूरी भी होगी। आगे देखेंगे इस पर किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। फिलहाल के लिए मोहम्मद अफसर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।